महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष में खलबली है। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत को हार साफ साफ दिख रही है। ऐसे में अभी से वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि हार के बाद उन्हें क्या बहाना बनाना है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि जो लोग कहते हैं कि हमें संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है, वही लोग ऐसी बात करते हैं कि आम जनता का भरोसा और उनको फॉलो करने वाले लोगों का भरोसा वहां से डिगता है। देश के भीतर विपक्ष का काम एक ही रह गया है कि कैसे भी करके अराजक माहौल बनाओ और लोगों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भड़काओ, जो कहीं से भी एक जीवंत लोकतंत्र के लिए सुखद घटना नहीं है। विपक्ष के मन मुताबिक फैसले आते हैं तो सब चंगा सी, नहीं तो सब नंगा सी वाला हाल है कि मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू कर दो। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि कैसे भी करके जनता को बरगलाओ और मौज काटो वाली कहानी है। आखिर कैसे उद्धव के संजय ने संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है, सुनिए विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। इसके साथ ही वो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला बोल रहे हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि ना तो चुनाव आयोग और ना ही सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है। राउत ने चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि वहां बैठे लोग पक्षपाती हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से संजय राउत ने कहा है कि चुनाव आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और हमें लगता है कि वो निर्णय महाविकास आघाड़ी के हितों के खिलाफ है और वे फैसले एकनाथ शिंदे और बीजेपी की मदद करेंगे। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट कोई तटस्थ नहीं है, वे बीजेपी की बी, सी और डी टीम है। संजय राउत ने बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों को टारगेट करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने इन कोशिशों की तुलना शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ पॉलिटिकल एनकाउंटर से की। उन्होंने कहा है कि मेरे जैसे लोग जेल गए और वापस भी आ गए। हम जानते हैं कि टारगेट पर कौन है और बीजेपी क्या कर रही है। ये बीजेपी का विश्नोई गैंग है। उनके हाथों में हथियार नहीं है, लेकिन उनके पास सीबीआई और ईडी है। इसका इस्तेमाल वो हम पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद भी हम मजबूती से खड़े हुए हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे के मुद्दे पर संजय राउत ने कहा कि राज्य की 288 में से अधिकांश सीटों पर गठबंधन के बीच सहमति बन चुकी है और कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। वहीं सीट बंटवारे में हो रही देरी पर संजय राउत ने सहयोगी दल कांग्रेस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे लोग हर एक लिस्ट मंजूरी के लिए दिल्ली भेजते रहते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी और शिवसेना के बीच कोई बड़ा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर तीनों पार्टियां दावा करती हैं। नाना पटोले महाराष्ट्र में हमारे सहयोगी हैं, लेकिन कुछ सीटों पर समस्या है, इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। दर्शकों, अब एमबीए को हार का डर सता रहा है। हरियाणा के बाद विपक्ष को डर है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने हरियाणा वाला दांव चल दिया है। बीजेपी ने जैसे हरियाणा में नॉन जाट वोट बैंक को साधने का काम किया था, वैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी ने नॉन मराठा वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। चुनाव से पहले बीजेपी ने कई बड़े फैसले लिए थे जिससे विपक्ष के होश उड़े हुए थे। वहीं लाडली बहना योजना की वजह से भी बीजेपी को महाराष्ट्र में फायदा हो सकता है। यही वजह है कि संजय राउत अभी से ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और हार के बाद का माहौल बना रहे हैं। दर्शकों, विपक्ष के नेता अगर चुनाव से पहले ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे तो समझ जाइएगा कि बीजेपी की जीत होने वाली है। दर्शकों, समझने की ज़रूरत है कि जब विपक्ष हार रहा होता है तब कैसे भी करके विपक्ष चाहता है कि आम जनों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से कम हो और लोगों का मन लोकतंत्र के खिलाफ अराजकता से बढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।